इस तरह की भयावह तस्वीरें देखने के बाद दिल में एक सवाल उठता है कि अगर देवभूमि है तो विनाश क्यों? क्या हमारे और भगवान के बीच में जो कनेक्शन है, जो आस्था है, उसमें कुछ कमी आ गई है, कुछ कनेक्शन डगमगा गया है, या फिर हमने प्रकृति को, नेचर को ईश्वर से अलग कर दिया है? या हमें ऐसा लगता है कि तेज रफ्तार से चौड़ी रोड से हम साल में कई बार यात्राएं करेंगे, हर मंदिर में जाएंगे और भगवान को खुश कर देंगे, सेल्फी लेंगे वहां पे, से हमारे और भगवान के बीच का रिश्ता मजबूत हो जाएगा? अगर हमें ये लगता है तो परिणाम आपके सामने है। एक सवाल और है, जब भगवान ऑल वेदर नहीं है, उनके भी कपाट बंद हो जाते हैं, जाड़े में वहां जाना मना होता है, तो फिर रोड्स को इतना चौड़ा करना क्यों जरूरी है और ऑल वेदर बनाना क्यों जरूरी है? और जब भी मानसून आता है आपकी रोड्स बंद हो जाती हैं। एक सवाल और है कि नदी हमारे पास आती है कि हम नदी के पास जाते हैं? नदी के क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो नदी के जो बाढ़ वाले इलाके थे उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन की वजह से नुकसान ज्यादा हुआ है। पंजाब जैसे राज्य में अगर हमें ये लगता है कि नेचुरल डिजास्टर है, तो कहीं ना कहीं हम भटक गए। ये टोटली मैन मेड डिजास्टर है। हमारी जितनी संस्थाएं हैं, हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो बाढ़ वाले हों, चाहे वो इरिगेशन का मुद्दा हो, चाहे वो फॉरेस्टेशन वाला मुद्दा हो, चाहे वो माइनिंग का मुद्दा हो, चाहे वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का मुद्दा हो, चेतावनी देने वाला मुद्दा हो बारिश के बारे में, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी रही है। और ये आज की बात नहीं है, कई सालों से चला आ रहा है। क्या भारत के न्यूज चैनल्स में पर्यावरण को, प्रकृति को, डिजास्टर्स को कभी प्रमुखता से जगह मिल पाएगी? क्या भारत में पर्यावरण को, क्लाइमेट चेंज को कभी चुनावी मुद्दा माना जाएगा? या हम जाति, धर्म, भाषा के आधार पर डिबेट करते रहेंगे और उसी में उलझे रहेंगे? आज आपदा का टाइम है, ये धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्या हम इस आपदा के निपटने के बाद आने वाले समय में इस आपदा की रोकथाम के लिए उचित उपाय कर पाएंगे? या फिर अगले महीने से फिर हम उन्हीं पुराने घिसी पिटी मुद्दों पर, जाति, धर्म, भाषा के मुद्दों पर बटकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल हर किसी भारतीय के मन में उठना चाहिए।